Anybody remember? Hebrew उसका 12 and verse 28. Read verse 28. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, इसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। इस कारण हम इस राज्य को, तो हिब्रू का लिखने वाला कहता है, इसलिए हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। सो लास्ट टाइम वी सॉ, किसी को एक भी पॉइंट याद है? व्हाट एग्जैक्टली दैट वी सॉ? क्या देखा? राइट, तो वो एक वन एग्जाम्पल वी सॉ दैट इन someone who feared God, उसका नाम है अब्राहम, and he feared God। वहां पर जो आइसैक को सैक्रिफाइस करने जाता है वो कहता है कि we are going to worship God, and वहां पर हम देखता है परमेश्वर जब वो खंजर उठाता है उसका सैक्रिफाइस करने के लिए, God said, now I know that you fear me। अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। So the fear of God leads to obedience। परमेश्वर का भय मानना हमें क्या सिखाता है? आज्ञा पालन को सिखाता है। उससे ऊपर से हमने क्या देखा था? Those who love God, अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, that means that you obey the commandment of God। परमेश्वर जो कहता है, उसका वचन जो कहता है, उसका मुताबिक आप चलते हो। right? Then what is the next thing we saw? दूसरी क्या बात देखी थी? दाऊद के बारे में देखा था। राइट, what did we study about David? Especially last time हमने क्या देखा था about David? किसी को याद है? That was the week before, Psalms 34 verse 8 and 9। वहां पर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का भय मानने से क्या कहता है दाऊद वहां पर? Come taste and see the Lord। परमेश्वर चख कर देखो, यहोवा भला है। Right? Those who seek God, those who fear God, वहां पर लिखा है जो परमेश्वर का भय मानता है उसे कोई भी बात की घटी नहीं होगी। उसका बैकग्राउंड भी हमने वीक बिफोर देखा था, जब वो किंग साउल से जब वो भाग रहा था, एंड ही हैड नो सिक्योरिटी एंड नो पीस इनटू हिज हार्ट। जब उसके हृदय में कोई शांति नहीं थी और उसके जान खतरे में थी शाऊल से, ही इज गोइंग टू द प्रीस्ट अब्यातार याजक के पास जाता है और ही इज गिविंग हिम द ब्रेड। एंड देन जब वो वहां से आकान राजा के पास जब जाता है, वहां पर हम देखते हैं इज बिहेविंग लाइक अ मैड मैन। वहां पर वो एक पागल होने का नाटक करता है, एंड वी सी दैट गॉड सेव हिम। परमेश्वर ने वहां कौन से और वो आकान राजा से भी दाऊद को बचाता है। इसलिए दाऊद कहता है, कम टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देखो कि यहोवा भला है। जो उसका भय मानते हैं उसको कोई भी बात की घटी नहीं होगी। देन व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग वी सॉ? और ना दैट वाज आई थिंक लास्ट टाइम। बट डेविड के बारे में लास्ट टाइम हमने एक देखा था। व्हाट वाज इट? किसी को याद है? फ्रॉम सेकंड हाँ, yes, what was that passage? कहाँ पर? That is in 2 Samuel chapter 6। वहां पर हमने देखा था there were two worship in one chapter। एक ही चैप्टर के अंदर दो वर्शिप हमने देखा था। दोनों में वो नाचते कूदते हुए, और but there was a difference in both the worship। दोनों वर्शिप के बीच में there is a difference because that was 3 months apart। उसके बीच में 3 महीने होते हैं, और वो 3 महीने पहले जो होता है that actually made David fear the Lord। जब वो अमीनादाब के घर से जब वो करार को उसको लेकर आता है, वहां पर हम देखते हैं दे पुट द आर्क ऑफ द कवनेंट ऑन अ न्यू ऑक्स कार्ट। जिसका हमने देखा था परमेश्वर ने ऐसा नहीं बताया था उसको ऑक्स कार्ट के ऊपर नहीं डालना है। दे हैव टू कैरी द आर्क ऑफ द कवनेंट ऑन द शोल्डर। उनको के कंधों के ऊपर उठा के चलना है। नॉट एनीबडी बट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। वो भी हमने देखा था फ्रॉम नंबर्स चैप्टर 4 एंड नंबर्स चैप्टर 7 से हमने देखा था कि उनको किसको उठाना है? लेवी का अंदर से कहाती का जो ग्रुप है, दे आर स्पेसिफिकली चोजन। जब वो उसको उठाएंगे वो मरेंगे नहीं। दैट वाज अ स्पेसिफिक प्रोविजन गॉड गेव टू दिस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लीवाइट्स। और इसीलिए परमेश्वर ने उनको बोला था कि जो कहाती का जो ग्रुप है वो तुम्हारे बीच में से कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे वर असाइन दैट पर्टिकुलर टास्क। बट डेविड पहले क्या करता है?
उसको ऑक्स कार्ट के ऊपर चढ़ाता है एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू जेरूशलेम, बट देयर वाज अ फेलियर. Everywhere there was a disobedience, and because of the disobedience, God's judgment came upon Uzzah. Right? वहां पर Uzzah he was struck dead. क्योंकि जब वो ठोकर लगती है गाड़ी को और वो जब आर्क ऑफ द कवेनेंट गिरने लगती है तो Uzzah वो गाड़ी के पीछे चल रहा है and he is touching. And वहां वो भी बताया था, do not take God for granted. कई बार लोग as a believer the New Testament church, क्योंकि परमेश्वर आज कोई मरता नहीं है. Even if you don't fear God, even if you don't disobey God, you don't die. अब ऐसे ही नहीं मरता है. उज्जा के टाइम में भी वही होता है. Because the ark of the covenant was in his house. वो covenant जो करार कोष था वो उसके घर में बहुत दिन तक था. He and his brother were familiar. वो probably they used to go to this object. वो Ark of the Covenant के पास शायद जाते होंगे, पर कुछ नहीं होता था. But on that day, God demonstrated His holiness. That you, as a sinful human being, if you disobey my commandment, अगर तुम मेरी नहीं मानते, तो मैंने कहा है उसके मुताबिक तुम मेरी आराधना नहीं करते, then this is going to be the consequence. That is why they were struck. But 3 महीने बाद it took David 3 months. वहां पर 3 महीने दाविद को लगते हैं ये बात समझने के लिए that what went wrong. Then he corrects the mistake and then he worshipped God like never before. वो कहता है जब 6 कदम वो चल चुके, he's sacrificing, he's dancing with joy and they are playing the instrument. And वहां पर जब मिखाल उसको देखती है, उसकी सॉल की जो पत्नी है जब उसको देखती है, वो कहती है You are dancing, तेरा सर्वेंट, you are तुच्छ मनुष्य. What kind of king you are? तू किस प्रकार का राजा है? And दाऊद वहां पर क्या कहता है? मैं तो इससे भी अधिक नीचा गिरूंगा. तो दासी के सामने तू कहती है कि मैं तुच्छ बना हूं. They will honor me. God is going to lift me up. A change happened in David's worship. It is because that fear of the Lord came into David. उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हमने सोलोमन के बारे में देखा था. एंड सोलोमन का कंक्लूजन हमने देखा था फ्रॉम एक्लेसियासिस चैप्टर 12 एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट सोलोमन कहता है ये सारी बातें व्यर्थ है. But the conclusion, the fact of the matter is that one should fear the Lord. That is the heart of this book. The book का heart जो मैसेज है वो कहता है मेरे पास सब कुछ है, राज्य है, ऐसा है, पैलेस है, everything I had. I have done everything into my life. मैंने वो सारा pleasure, I have enjoyed all the pleasure, but the end, the fact of the matter is one should fear the Lord. In that same chapter 12, Solomon says, when you are young, that is the time to start serving the Lord. जब तुम जवान है, when you have strength in your body, and when you can serve, जब तुम्हें अच्छा दिखता है, तुम्हारे हाथ काम करते हैं, when you can walk and run, that is the time you serve the Lord. That is what we saw, and we ended it. Now read verse 29. क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है. क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है. Our Lord God is a consuming fire. That is the only verse that we will see today. That our God is a consuming fire. Do you know where does this come from? कहाँ पर से आता है? कहाँ पर आता है ये? This is found in Deuteronomy chapter 4 verse 24. Where Moses is writing that our God is a God of consuming fire. क्यों वो कहता है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है वहां पर? Because the nation of Israel, they were going after the idolatry. If you read one verse before, Deuteronomy 4:23, वहां पर कहता है तुम किसी खोदी हुई मूरत को या लकड़ी में से बनाए हुए कोई देवता को तुम नहीं बनाना. And there it says that तुम्हारा परमेश्वर वो भस्म करने वाली आग है. For the Lord thy God is a consuming fire and even a jealous God. He cannot stand the wickedness. किसी और खोदी हुई मूर्ति उसको वो देख नहीं सकता. Same thing with another reference in the Old Testament that God is a consuming fire. That is in same Deuteronomy chapter 9 verse 3. Deuteronomy 9:3. The same thing he says again because of the idolatry and because of the wickedness. At the heart of the principle. Why God is a consuming fire? Number one is because God is holy. क्योंकि परमेश्वर that fire actually symbolizes the holiness of God. वो आग क्या दिखाती है? That God is holy. The underlying principle of that God is a consuming fire. Go to Habakkuk chapter 1 verse 13. Habakkuk उसका एक Habakkuk कहाँ पर आता है? कहता है न्यू टेस्टामेंट.
कहाँ पर ओल्ड टेस्टमेंट, वहां पर हबक्कुक आता है। कितने चैप्टर से हबक्कुक में? रीड वर्स 1 वर्स 13, चैप्टर 1 वर्स 13। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है तू बुराई को देख ही नहीं सकता। हबक्कुक परमेश्वर के बारे में कहता है, and this is the heart of why that fire of God symbolizes God's holiness, is because Habakkuk is saying that thou art of your eyes then to behold evil. तेरी आंखें इतनी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर तू चुप नहीं रह सकता। बेसिकली गॉड कैन नॉट स्टैंड एनी विकेडनेस। जहां पर पाप है वहां परमेश्वर नहीं है। दोज हु वर्शिप गॉड must worship God with awe and reverence, right? Verse 28 में जो पढ़ा, this is the continuation of it. So if you are worshiping God, if you are coming on every Sunday and hearing the message, and if you are here worshiping, उसके लिए गाना गाते हैं, and all that thing that you do, you must do it with reverence, with fear of the Lord. आप परमेश्वर का भय मान के, जैसा परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है, right? That is what verse 28 says. परमेश्वर की ऐसी आराधना करो that pleases Him. Worship Him that is acceptable and pleasing to Him with the fear of the Lord. That is the basis that God is holy. पहली बात यह है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, and that fire symbolizes the holiness of God. What does fire do? आग क्या करती है? Yes, the आग में जल जाएगा, and then it purifies. Where does it say that the fire purifies? The fire of God purifies. कुछ पता है? It is in Malachi chapter 3. Go to Malachi chapter 3, verse 2 and 3. Malachi कहाँ पर आता है? The last book in the Old Testament. To Malachi chapter 3, verse 1 and 2. I'm sorry, 2 and 3. तो उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा और क्योंकि कौन उसके आने के दिन को सह सकेगा? This is talking about the coming of the Lord, or probably His judgment. उसके आने के दिन को कौन सह सकता है? Continue reading. और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सके? Who can stand before it? Right? वो कहता है who can stand? Remember, हबक्कुक 1:13 में क्या पढ़ा? तेरी आंखें वो किसी पाप अपराध को देख नहीं सकती। You cannot stand the wickedness. So that is why जब वो न्याय का दिन, और if the judgment comes, or if the Lord comes today, अगर परमेश्वर आज आता है, then वो कहता है who may abide the day of His coming and who can stand when He appear. Continue reading. कि वह सोनार की आग और धोबी के साबु के समान है। तो आग, what does the fire do? सनीमी बहन ने कहा वो it purifies, right? वो सोनार की आग, और then what is the next one? वो लिखा है soap, right? It is like a flood soap. What does soap do? Cleansing, right? वो कहता है और he is like a refiner's fire and like fuller's soap. Continue reading. और रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये की नाई निर्मल I think करेगा। that's enough. वो कहता है वो रुपए को, if you have to purify gold, आपको कितना? You have to at least 1200 degree Fahrenheit के ऊपर you have to heat the gold, right? To remove the impurities. That is how the holiness of God, that makes us realize that we are sinful human being. परमेश्वर की पवित्रता हमें क्या दिखाती है? That fire shows us that we are sinful human being. ऐसा कहाँ पर होता है in the Old Testament? तो उसका कोई example पता है? Where does this happen in the Old Testament? That the fire cleanses, or fire, the presence of God symbolizes that you need to be holy. That is one. मूसा जब बड़ी के पास जाता है, परमेश्वर क्या कहता है? तू अपना सैंडल को रिमूव योर सैंडल बिकॉज दिस प्लेस इज होली। उस टाइम में मैंने आपको, व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट वर्ड्स, मैंने आपको कहा था देयर वाज नथिंग स्पेशल इन दैट प्लेस। माउंटेन के ऊपर ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। देयर इज नो प्लेस विच इज होली, इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड दैट मेक्स दैट प्लेस होली। वो परमेश्वर की उपस्थिति और प्रेजेंस वहां पर थी, एंड दैट इज हाउ इट मेक्स दैट प्लेस होली। देयर इज अ सेकंड प्लेस, दूसरी एक जगह में हम देखते हैं Joshua, he also had a same experience. Yes, he cannot see, but specifically fire. Where do we see that? In case of Isaiah, right? Isaiah, he saw a vision. Isaiah chapter 6. मैंने पहले भी I think बताया था. Does anybody remember what was the vision? क्या होता है वहां पर? What happens in Isaiah 6?
fire comes and sit on the downward. राइट, तो आइज़ाया ही सॉ विजन, वो एक विजन को देखता है, एक दर्शन देखता है। कहाँ का दर्शन है वो? ऑफ हेवन, वो स्वर्ग का दर्शन है। और वहां पर आइज़ाया व्हेन ही सॉ द लाइट एंड द ग्लोरी ऑफ गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर महिमा, वहां पर वो जो महिमा है उसको देखता है। एंड व्हेन ही सॉ द ग्लोरी ऑफ गॉड ही रियलाइजेस दैट आई एम अ सिंफुल मैन, मैं एक अपवित्र इंसान हूं, मैं एक पापी। वो कहता है मैं तो पापी के बीच में रहने वाला एक मनुष्य हूं। एक एग्जाम्पल दिया था उस टाइम में, इट इज लाइक अ स्पॉटलाइट, राइट? व्हेन यू टर्न ऑन द स्पॉटलाइट यू कैन सी, जब एक अंधेरा है यू कैन नॉट सी एनीथिंग, बट जब एक स्पॉटलाइट आप लाइट ऑन करेंगे दैट इज व्हेन यू कैन सी व्हाट इज रॉन्ग, राइट? आपके फेस के ऊपर अगर कुछ काला है तो यू विल रियलाइज व्हेन यू टर्न ऑन द लाइट। सिमिलरली आइज़ाया हैड द सेम एक्सपीरियंस, आइज़ाया को भी सेम एक्सपीरियंस होता है व्हेन ही सीज द ग्लोरी ऑफ गॉड, व्हेन ही सीज द होलीनेस ऑफ गॉड। जब वो परमेश्वर की पवित्रताई को देखता है, ही थिंक्स दैट आई नीड टू बी क्लेंस फर्स्ट। वो सोचता है कि पहले मुझे शुद्ध होना जरूरी है। वहां पर जो क्रीचर हु इज स्टैंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो क्या करता है? एक फायर में से एक कोल लेता है एंड ही पुट्स इट ऑन टू हिज टंग। रिमेंबर दिस इज नॉट हैपनिंग इन अ रियल टाइम, सो ये कोई सही माने में नहीं हो रहा है। दिस इज हिज विजन, वो एक विजन देखता है और वहां पर वो परमेश्वर उसको स्पेसिफिकली कहता है अब तू शुद्ध हुआ, बाय दिस फायर नाउ यू आर प्यूरिफाइड, और तेरा पाप धुल चुका है। इन वर्स 5 and 6 के अंदर पढ़ेगा तो वो कहता है, वो जब वो कहता है शुद्ध हो, देन इफ यू रीड दैट, जब वो कोल रखता है वो कहता है अब तेरा पाप क्षमा हुआ है। So first thing first is that God's holiness, or that fire represents the holiness of God. परमेश्वर की पवित्रताई को दिखाती है। The second, what does the fire show in the book? बाइबल के अंदर where do we see fire? वहां पर हम आग को देखते हैं, hell, right? So what does that show? Punishment or judgment, right? So fire symbolizes God's justice. वो के न्याय की, that God is a just God, परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, and that is why he has to do the justice, judgment, right? Where do we see the judgment? Go to Isaiah chapter 66. Isaiah chapter 66. Read verse 15 and 16. क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ पवनकर के समान होंगे। Now this is talking about the day of judgment. वो कहता है वो आग के साथ आएगा और उसके रथ, कंटिन्यू रीडिंग, और उसके रथ पवन रथ के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जल जलाहट के साथ और अपनी पितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट। You see the same type of thing, language, वो भस्म करने वाली आग। Now remember, God is not a man. परमेश्वर कोई इंसान नहीं है कि वो रथ में बैठ के आएगा। This is a metaphor, okay? क्या है? This is a metaphor. Just like हमने गाना गाया ना, सेनाओं का यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है। सो गॉड इज नॉट अ फोर्ट, वो कोई एक बिल्डिंग नहीं है या कोई किला नहीं है। That basically means that God is faithful. When we say God is a rock, that means that you can trust in God. रथ के ऊपर आएगा means that basically shows that one day he will come in judgment. एक ना एक दिन वो न्याय करने आएगा. But that judgment is symbolized here with a fire. Where do we see God judge with fire? Sodom and Gomorrah, right? वहां पर क्या होता है? Why did God has to judge Sodom and Gomorrah? For their wickedness. उनका पाप की वजह से, right? वो कहता है उनका पाप परमेश्वर की नजर में बढ़ गया है, वो सुनाई दिया है, right? Again, a metaphor. When you read, जब वो अब्राहम के पास परमेश्वर आता है, वो क्या कहता है? याद है? उनका पाप, उनका अधर्म। If you go to chapter 17, I'll just show you. सदोम और गमोरा की चिल्लाहट, चैप्टर 17, वहां पर हम देखते हैं वो कहता है उनकी चैप्टर 18 वर्स 12, वहां पर कहता है सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप भारी हो गया है। Same thing we see in 19. Basically, God has to judge Sodom and Gomorrah. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को फिजिकल कान है, परमेश्वर को सुनाई देता है। No, God knows everything. परमेश्वर को क्या चल रहा है, what is going on at this moment, what happened 2000 years back, and what is going to happen 5 years later. God knows the thing. परमेश्वर जानता है। But in case of Sodom and Gomorrah हम देखते हैं, God is patient with them. But there was a time, एक टाइम है where he has to do the justice, when he has to
remove the wickedness, and that is the time God judged Sodom and Gomorrah by the fire. दूसरा कहां पर हम देखते हैं God judged with the fire, परमेश्वर आग से, in the Old Testament पर हम देखते हैं case of Elijah, right? जब बाल और एलाइजा के टाइम के अंदर क्या होता है, 450 प्रॉफिट्स को बाल के प्रॉफिट इकट्ठा करते हैं, बिकॉज देयर वाज नो रेन इन इसराइल फॉर 3.5 years, 3.5 साल तक इसराइल में बारिश नहीं हुई. उस टाइम में Isaiah said, bring your prophet, तुम्हारे जितने प्रबोधक है उनको इकट्ठा करो. एंड वन साइड इज आइजेया, एक साइड में 400 से अधिक साल के प्रॉफिट है. एंड एक प्रिपेयर्ड, उन्होंने वहां पर वुड का अल्टर तैयार किया और आइजेया ने कहा उसके बीच में एक खड्डा खोदो, उसके ऊपर पानी डालो. नाउ यू पुट द सैक्रिफाइस एंड कॉल अपॉन बाल. अब तुम बाल को प्रार्थना करो. लेट्स सी इफ ही आंसर यू. व्हाई दैट टेस्ट इज गिवन, व्हाई दिस ऑल थिंग इज हैपनिंग. वहां पर ये क्यों होता है, प्रूव करने के लिए. इज गॉड प्रूविंग बाय दैट જીવ તો દેવ છે એ સારી God is a living God. First of all, to separate false God from the true God. सच्चा परमेश्वर कौन है? And the second thing what God was proving is that Elijah is the prophet of God. सही मायने में Elijah वो परमेश्वर का prophet है. That whatever he is speaking, he is doing it with the authority of God. There is specifically it says in that 1 Kings chapter 18 that was the second. Where else do we see that God judged by the fire? The Old Testament. और कहां पर देखने? आरोन का कितना बेटा था? मोर. बट उसके 2 बेटों के बारे में स्पेसिफिक हम देखते हैं. कौन है उसका नाम? नादाब एंड अबीहू. राइट, दिस इज इन लेविटिकस चैप्टर 10 वर्स 1 to 3. और वहां पर स्पेसिफिकली अगेन हम देखते हैं क्या होता है. वहां पर उनको वेदी के ऊपर आग जलानी है. राइट, तो वो आग ऊपर से आनी चाहिए, बट दे ब्रॉट दिस स्ट्रेंज फायर एंड वो फायर से दे आर ट्राइंग टू डू इट. दैट वाज अगेंस्ट गॉड्स कमांडमेंट. वहां पर परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध होता है. एंड व्हाट हैपेंस, दोनों करके हो जाता है. दैट इज हाउ गॉड जज नादाब एंड अबीहू. अगेन किस चीज के लिए? दैट शोज द होलीनेस ऑफ God. So God's judgment. Now, why God has to purify us? That is another question, right? What is God trying to do when we say that God's fire shows the holiness of God? परमेश्वर की आग जो है वो हमें पवित्रता को सिखाती है. What is God trying to do? परमेश्वर क्या करना चाहता है? What is the goal of God? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आपके अंदर क्या काम करना चाहता है? શુદ્ધ અને પવિત્ર કરવા. Right, that is one thing. We will see that. हमें शुद्ध और पवित्र करना चाहता है. What other thing that God wants? दूसरी और क्या बात है वो करना चाहता है? Go to Romans chapter 8 verse 29. Romans chapter 8 verse 29. Please read. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा है. What is God looking from you and me? परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? जिन्हें उन्हें पहले से जान लिया है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है. और मुझको जो परमेश्वर ने पहले से बाय द फोरनॉलेज ऑफ गॉड उन्हें पहले से ठहराया भी है. यस, प्रीडेस्टाइन्ड. इस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है, उद्धार पाने के लिए. वी रीड दैट इन अदर स्क्रिप्चर, टू बी कन्फर्म्ड to the image of his son. Why does God wants you to be purified? Why God is saying that he cannot see any wickedness, or he has to cleanse you by his fire or soap and all that thing that we read? What is the meaning of it? वो चाहता है that he is holy, you also to be holy. At the same time, we each and every day we conform to the image of his son. परमेश्वर का पुत्र का स्वरूप में बनने के लिए. That is how God has called you for. परमेश्वर ने इसीलिए आपको और मुझको बुलाया है. What is the third thing we see? Fire. बता सकता है? फर्स्ट मैंने क्या बताया? होलीनेस ऑफ गॉड. परमेश्वर का आग हमें क्या दिखाता है? होलीनेस. व्हाट इज द कंक्लूजन? उससे क्या हम सीखते हैं? दैट वी नीड टू बी प्यूरिफाइड. हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई सेड? जजमेंट. द फायर उस द जजमेंट. परमेश्वर के न्याय को दिखाता है. दैट मीन्स दैट गॉड कम्स टुडे. जिस प्रकार मालाखाई में लिखा था, अगर परमेश्वर आज आता है, हु कैन स्टैंड बिफोर हिम? उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? That fire basically shows that we need to be prepared for his coming. What does the third thing the fire shows in the scripture? बता सकता है? It shows the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है. कहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की ऊपर? एक तो ऑलरेडी चीज है, मोसेस वो साइनाई के ऊपर था, एंड गॉड
called him through the burning bush. वो जलती हुई झाड़ी में से मूसा को बुलाता है. That basically shows the presence of God. और कहां पर हम देखते हैं? And then God responds with fire. परमेश्वर का दूत गिडियन, right? हमें कितने ने गिडियन का स्टोरी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो then you go and read. गिडियन asked for sign. गिडियन ने परमेश्वर से एक साइन पूछा था. क्या साइन था? Right. And then both way. गीला भी हो, उसके आजू बाजू सूखा रहेगा और वो गीला नहीं होगा और आजू बाजू बेसिकली आजू बाजू right. So both ways, and God actually gave him the sign for it, that this is really I am choosing you as a judge. मैं तुम्हें न्यायी के रूप में. And where else we see the fire that shows God's presence? Daniel. Right. That God's presence, right? That the fourth one, right? 3 थे और वहां पर वो क्या देखता है राजा? 4. And the fourth one was like a son of, not son of God, I think it's son of man. And that basically shows the Jesus Christ in the Old Testament. Where else we see? Right? जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले तो how was God guiding them? कैसे परमेश्वर उसको रास्ता दिखाता था? Through the pillar of fire. Right? जब उन्होंने टैबरनाकल बनाया, now go to Numbers chapter 9. Maybe this one you do not know. Numbers chapter 9, read verse 15 onwards. इस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया. उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा. So when they erected this tabernacle, God's presence came in form of a cloud. वहां पर क्लाउड. रिमेम्बर दिस, उसका उपस्थिति वहां पर कैसे आया? दिन में क्लाउड एंड नाइट में विथ फायर. इन द न्यू टेस्टामेंट व्हेन यू गो, दिस क्लाउड यू विल सी इन द फॉर्म ऑफ अ होली स्पिरिट. सो दिस फायर शोस द प्रेजेंस ऑफ गॉड. परमेश्वर की उपस्थिति दिखाता है. इन द ओल्ड टेस्टामेंट गॉड्स प्रेजेंस वाज थ्रू पिलर ऑफ fire and then through the cloud. Where do we see in the New Testament God's presence in a cloud? बता सकता है? There was a Jesus baptism. Father is speaking. Where else we see? When Saul was walking on the road of Damascus, Jesus appeared. That was Jesus talking to him. How many of you know the transfiguration experience? वो पर्वत के ऊपर जाता है. Remember? What happens there? वहाँ पर क्या होता है? Where does that come? Matthew chapter 17. Yes? वहाँ पर क्या होता है? He is changed, right? उसके garments is changed white like snow. वो white garment, and then वहाँ पर पीतर क्या कहता है? चलो हम 3 तंबू बनाए, and it is better for us to live here. हम यहाँ पर रहना ही अच्छा है. कौन दिखाई देता है वहाँ पर? Moses and Elijah. What does Moses and Elijah show? Moses and Elijah क्या दिखाता है? What does Moses represent? Law. What does Elijah represent? Elijah क्या दिखाता है? Who is Elijah? उसका रोल क्या है? Prophet. So basically, Moses and Elijah shows the law and the prophet. Where does Jesus use this law and prophet? Many times. Whenever he speak about the Old Testament, he says law and prophet. नियम और भविष्यवक्ता ने मेरे बारे में कहा है. They testify about me. So basically, the Mount of Transfiguration में what is happening? God is vindicating that this is my son. वहां पर क्या होता है? What is happening? That is our subject. Mount of Transfiguration के ऊपर क्या होता है? Who speaks? Other is speaking, right? क्या कहता है? मेरा प्रिय पुत्र है, right? इसके ऊपर मैं प्रसन्न हूँ. But there is a cloud in that also, the presence of cloud. So Father is speaking. Father क्या कहता है? ये मेरा प्रिय पुत्र है. You can see the Trinity on the Mount Transfiguration. वहां पर हम देखते हैं the Father, then वो कहता है this is my son, and in the presence of a cloud, and that is where you can see the presence of cloud as a Holy Spirit. The New Testament we see the presence of God. Now go to the real heart of the message. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे. में से कितने ऐसे थे? उसके ऊपर एक बड़ा लिस्ट लिखा है पापों का. मूर्ति पूजक और अडल्टरी एंड फोर्निकेशन एंड चोरी और लोभ और पियक्कड़, गाली देने वाला, अंधेर करने वाला. वो बेसिकली उसको कहता है वो सब परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे. और उसमें उसके बाद पॉल लिखता है
उसमें से तुम भी ऐसे थे और तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से। सो हाउ यू आर बीन वॉश, कैसे तुम शुद्ध हुए हो? फायर शुद्ध करता है। हियर वी सी विथ होली गॉड, यीशु के नाम से और परमेश्वर की आत्मा से क्या हुआ है? तुम धोए गए हो। यू आर वॉश। दैट मीन्स वी नीड टू बी वॉश्ड समहाउ, राइट? द ओल्ड टेस्टामेंट में हमने क्या देखा था? गॉड्स फायर प्यूरिफाइज एंड that cleanses, वो साबुन हमें होता है। Similarly, we see in the New Testament that and such were some of you, but now you are washed. अपने आप से पूछे, have I been washed? मैं धोया गया हूँ। Then, but you are sanctified. That means that you have to be sanctified somehow. And justified. These all are major Christian doctrine, a fundamental doctrine in one verse. वो कहता है, I mean justified, sanctified, washed by who? Jesus and the Holy Spirit. See, the presence of God, the Holy Spirit, that has a function of purifying. Now go to 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। Again, he's saying that God chose you for what? एक हमने क्या पढ़ा था आज? परमेश्वर ने हमें चुन लिया। किस चीज के लिए चुन लिया? Romans 8:29 क्या पढ़ा हमने? To be in the image of his son, उसके पुत्र का स्वरूप में होने के लिए। Now here you see God chose us from the beginning to salvation through sanctification of the Spirit. Right? जो हमने ओल्ड टेस्टामेंट में देखा, God's fire purifies, God's fire cleanses. Here we see the sanctification happening through the Spirit and belief of the truth. वो जो सत्य का वचन सुना और सुनने के बाद you have been sanctified through the word, through the Spirit, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुम धोए गए। परमेश्वर चाहता है कि तुम आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके एक व्यक्ति उद्धार पाए, किसी का भी नाश ना हो। कंटिन्यू रीडिंग वर्स 14। इसीलिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के पॉल इज सेइंग, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा, to our gospel, God chose and God called you. परमेश्वर आज भी आपको बुलाता है। God is still calling you. इस चीज के लिए to receive the salvation by the sanctification of the Spirit, called you by our gospel to obtaining of the glory of the Lord Jesus Christ. Again, उसका पुत्र का स्वरूप में होने के लिए। When God comes, जब यीशु मसीह आता है, उसका पुत्र का स्वरूप में होने के लिए। Who can be in the image of God? क्या कौन उसका पुत्र का स्वरूप में हो सकता है? Those who have been justified, तो विश्वास से धर्मी ठहरता है। And those who are washed, तो धोया गया है। कैसे धोया जाता है in the New Testament? With the blood. How else we can be washed? Symbolically, the water baptism. So you have to have that happening by faith, justified, washed and sanctified. Sanctification. What is sanctification? एक बार हो गया. Once baptism and then it's done. No, it's a continuous process till Jesus comes. That is why वो कहता है whereunto he called you by our gospel. तुमने सुना सुसमाचार, उसके बाद क्या किया? विश्वास किया। Then क्या हुआ? You were justified by faith. विश्वास के द्वारा तुम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे। Then you were washed. Washed by the word of God. Yes, that's true. You're washed by the word of God. You are washed symbolically. You all took the water baptism. तुमने बपतिस्मा लिया। Then now you are being in a sanctification process. पर पवित्रीकरण हो रहा है। Till Jesus comes. Once Jesus comes, then you will obtain the glory of Lord Jesus Christ. You will be in the image of His Son Jesus Christ. उसका पुत्र का स्वरूप में हो जाएगा। Go to 1 Peter chapter 1 verse 2. 1 Peter chapter 1 verse 2. और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। Remember Romans, where do you see the similarity? Romans chapter 8 verse 29. परमेश्वर ने by the foreknowledge of God he predestined you. परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर ने तुम्हें predestined. You see the same thing. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Then what is happening to the, can you read it? परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के
पवित्र करने के द्वारा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा. So what is the role of the Holy Spirit? Sanctification और पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, that is to unto the obedience and sprinkling of the blood of Christ. Again, you need to be washed by the blood of Christ. आप परमेश्वर का वो पवित्र लहू से धोया गया, जाने के लिए चुने गए हो. That is the reason God chose you. So three things we saw. Why did God chose you? First, Romans 8:29. He chose you to be the image of His Son. उसका पुत्र का स्वरूप में होने के लिए. Then He chose you for what? 2 Thessalonians 2:13. किस चीज के लिए चुना? Sanctification by the Spirit. Receive the gospel, sanctified. And here we see, and to receive salvation. And then यहाँ पर हम देखते हैं God the Father through the sanctification of the Spirit, the obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Can you see a Trinity into this? Where do we see that? See, these are the Trinity formula. Maybe this. देवा, हाँ. આત્માના પવિત્ર કરો. Right. હોલી સ્પિરિટ આજ્ઞાંકિત થવા સર્વ અને ઈસુ સર્વ. The Son, the blood of His Son. So you see again, so you don't need 1 John 5:7 to prove that Trinity exists. Maybe this Friday when we see the Bible class, we will see some of the Trinitarian formula, and we see that throughout the Scripture, in every book of the Bible, you will see the Trinity. So it's not something that is coined by Tertullian in the 3rd century, or later on people they discovered this theology about Trinity. This is already there in the Scripture, hidden within the Scripture. You just have to go and find it, and you will find the Trinitarian formula. So, what is the third thing हमने क्या देखा? First is holiness of God. Fire shows the holiness of God. Second, we saw fire shows the judgment of God. And the third thing we saw, fire shows the presence of God. So finally, we will see fire. Go to Acts chapter 2, verse 3, 2 and 3. Basically, we will see that fire shows the power of परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ को दिखाता है. What Psalms that we read today? हमने कौन सा Psalms पढ़ा था? 147. वहां पर क्या लिखा था? परमेश्वर जो अति महान और शक्तिशाली परमेश्वर है. That is what we will see, the power of God. What happened what happens in Acts chapter 2? वहां पर क्या होता है? What was that day? Day of Pentecost. 50वां दिन. The Holy Spirit came upon those 120 people who were gathered in the upper room. And what is happening? Again, please read from verse 2 and 3. और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी जैसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटी हुई Again, you will दिखाई see दी। that fire came, Holy Spirit came in the form of fire. वहां पर हम देखते हैं आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक जीभ के ऊपर, and that is how the church was birthed through the fire. वो जन्म जो church, the beginning of the church that happened through that fire of the Holy Spirit. That is not the end, but in the same chapter, read verse 43 in Acts chapter 2, verse 43. और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostle. That wonders and sign, वो कहाँ से आया? Through that power of the Holy Spirit. That fire that came upon the apostle basically shows that word. So first of all, that holiness shows that we all need to be purified. हमें कुछ ना कुछ रीति से शुद्ध होना जरूरी है. God's eyes cannot see the wickedness. Remember Habakkuk 1:13. And हमने दूसरा क्या देखा? Judgment. We all need to be prepared for the judgment. And the presence of God. परमेश्वर का उपस्थिति, वो उपस्थिति आपका और मेरा जीवन में होना वो जरूरी है. That we need to be filled by the presence of God. वो कब होता है? At the born again experience. Now I don't want to ask कितनों ने born again experience लिया है. कितना का born again experience? If you are not, then I invite you to be born again. That has to happen. Justification by faith. आपका justification by faith कभी हुआ है? And washed by, and then उसके बाद sanctification. That process should be initiated. वो आपका जिंदगी में शुरू होना जरूरी है. When that is done, the final thing is that you need to be filled with the power of the Holy Spirit. When that power came, कहता है हमने देखा है वो power को, physical manifestation of that power, and by that power
कहता है many wonders and signs were done by the apostles. That is not the end of it, but the disciples, they were filled with the boldness. That boldness came. वो बोलने की शक्ति उनके अंदर कहां से आई? They were hiding. Remember, after the resurrection, they cannot come and openly and worship Jesus. वो आराधना नहीं करते. They cannot even physically say that they can come to a place and वो कह सकते हैं कि हम यहाँ पर ये हमारा चर्च है. Because it was under the Roman and there was a severe persecution. The Jews were behind them. If they see them, they will execute them. But the boldness came. Remember, in Acts chapter 3 हम देखते हैं एक जो जन्म से लंगड़ा था उसको Paul and Peter and John वो उसको चंगाई करते हैं and then वहां पर वो उन दोनों को खड़ा किया जाता है in front of high priest और उनको पूछते हैं किसके नाम से तुमने ये चमत्कार किया. एंड देन व्हाट डिड पीटर सेड? फिर क्या कहता है? वेरी फेमस थिंग जो हम हमेशा कहता है, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 13, किसी और नाम में उद्धार नहीं है आकाश के नीचे पृथ्वी का ऊपर, एक ही नाम है, वो है यीशु का नाम. जब उसने सुना वहां पर, go to Acts chapter 4, I would like you to point something. Acts chapter 4 verse 13. Acts chapter 4 verse 13. उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हिया देखा. जब उन्होंने, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they were merely a fisherman, तो साधारण लिखा है, अनपढ़ और साधारण मनुष्य है. So how did that boldness came? How did that miracle happen? That happened because of this fire that came in the form of power, and they were filled with this power of God, and that is the reason they were proclaiming Jesus boldly. In fact, in the same passage, if you read towards the end of it, they were saying, because वहां पर वो कहते हैं कि परंतु उस मनुष्य जो वर्स 14 तो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर उनके विरोध में कुछ नहीं कह सके. This sign and this wonder that took place among them, people were silent because of this power. They have nothing to accuse them. Because that person, if you read the passage towards the end, वो कहता है वो 40 से अधिक उम्र का था. He could testify that मैं पहले लंगड़ा था, मैं नहीं चल सकता था, but it is through this Jesus, ये यीशु का नाम से I am healed. Now I can walk. And they could not find any fault in them. वहां पर लिखा है in verse 16. हम इन मनुष्य के साथ, लोगों ने उसको पूछा, what should we do with Peter and John? हम इस मनुष्य के साथ क्या करें? And he said, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों के ऊपर प्रकट है और इनके द्वारा प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है. Same thing that you read in Acts chapter 2 verse 43. The signs and wonders were taking place. We have seen that sign. वो कहता है, by them is manifest to them all that dwell in Jerusalem. A notable miracle has taken place through these people. We cannot deny it. इसको नकार नहीं सकते. They said, don't preach into the name of Jesus. उनको कहते हैं तुम यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना. And you see the boldness. Verse 20 कहता है कि हम तो, ये तो हमसे नहीं हो सकता है. Peter and John, how did that boldness came? First of all, because they saw the resurrected Christ. उन्होंने वो जिंदा मरे हुए में से जी उठे यीशु को सच में देखा था. Jesus lived with them for 40 days. They have witnessed the resurrected Christ. उन्होंने वो यीशु को सचमुच में देखा था. They were the true eyewitness account of the resurrected Christ. The second thing, they were filled by this fire. परमेश्वर का पावर से भरा हुआ था. एंड दैट इज वाई ही सेज, दे आर सेइंग, ये तो हमसे नहीं हो सकता था क्योंकि जो हमने देखा और सुना वो हम ना कहें. Who did they saw? इसको उन्होंने देखा था, जीसस. उन्होंने देखा था वो मर चुका है, तीसरे दिन वो जी उठा है. इफ इट वॉज फॉल्स, अगर वो गलत होता, could not have said that, but they are saying that हमने देखा और सुना है और वो हम ना कहें. Boldness, so purification and presence to be filled, to be empowered by the Holy Spirit, that has to come when you hear this message. आइए अपना आंखों को बंद करें, सुना हुआ वचन के ऊपर मनन करें. Praise God. हालेलुया. परमेश्वर तेरा वचन से हमने देखा है परमेश्वर वो भस्म करने वाली आग. Our God is a God of consuming fire.
God cannot stand the wickedness. परमेश्वर वो पाप को देख नहीं सकता. Who can stand before the holy God? परमेश्वर के सामने कौन खड़ा हो सकता है? Who can stand if Jesus comes today? परमेश्वर अगर आज आता है, can you stand before him? आप परमेश्वर का सामने धर्मी ठहरा है? Have you been justified by faith? Did that ever happen into your life? क्या वो आपके जिंदगी में कभी किया है? आपने खुद किया है? Have you been washed? आप धोया गया है? साथ ही साथ आर यू इन दिस sanctification process? आपका पवित्रीकरण हो रहा है? In the other words, are you prepared if the day of judgment comes today? क्या आप उसके सामने खड़ा हो सकता है? That is what fire, the God is a consuming fire. That God is holy. That fire symbolizes the holiness of God. In the Old Testament, हमने देखा सदोम और गमोरा, because of their wickedness, God judged them with the fire. नादाब और अबीहू, because of their disobedience, God judged them with the fire. परमेश्वर का वचन में लिखा है, He will once again, He will judge on the day of judgment, based on your work, आपका कामों के ऊपर, through the fire. When we read this, that God is a consuming fire, हम पढ़ते हैं परमेश्वर भस्म करने वाली आग के समान है. You can see that heaven and hell is the reality. स्वर्ग और नरक सचमुच में there is a reality. There is a day after the judgment. When you die, there will be a judgment. You have to stand before the just God, the holy God, and give an account. Are you prepared for it? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Have you been filled by the presence of God? क्या आप उस आत्मा को अपना जीवन में स्थान दिया है? That happens at the time of born again experience. जब आप नया जन्म का अनुभव में आता है, your spirit becomes alive. आत्मा मरा था, अब जी उठा है. रोमन्स 8 उसका 9 में लिखा है, जो मेरा आत्मा के चलाए चलते वही सही माने में मेरा पुत्र है. Are you walking by the Spirit of God? Have you been filled by the presence of God? And the final thing हमने देखा, the power of God. That fire symbolizes the power of God. That happened on the day of Pentecost. Church began by that fire. Signs and wonders took place in the church. The boldness came into his disciples. उनके अंदर वो बोलने के लिए जो ताकत, जो शक्ति आया, that came by that fire of the Holy Spirit. वो आत्मा के द्वारा. How can we keep quiet? वो कहता है जो हमने देखा और जो हमने सुना है, हम कैसे चुप रहे? आकाश के नीचे, पृथ्वी का ऊपर, there is one name and that name is Jesus Christ. उसी का नाम है जिसका द्वारा हम उद्धार पा सकता है. इसको We need to be purified. शुद्ध होने का आवश्यक है. जिस प्रकार सोने का अशुद्धता वो आग में तपाकर हो सकता है, उसी तरह I don't know what ways or what sin that you need to be cleansed. अगर आज तक आपने born again experience नहीं हुआ है, then you need to be born again. You need to be baptized, water baptized, filled with the power of God. परमेश्वर का आत्मा से भरे जाना. You need that power. You need that to empower, to speak the word boldly, to be the witness of God. परमेश्वर का गवाह बनने के लिए you need the presence of the Holy Spirit. That fire symbolizes the presence of Holy Spirit, the power of the Holy Spirit in the New Testament. May God bless you with this message. Amen.